हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में हम फिनॉल्स पढ़ रहे थे। अब हम फिनॉल्स की भौतिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो, गर्ल्स की कंप्लेन है कि मैम बहुत फास्ट पढ़ाती हैं। तो देखो, सेकेंड ईयर का जो अपना सिलेबस है वो बहुत लेंथी है। अभी हमने अल्कोहल्स फिनिश किया है। इसमें देखो, तुम्हें रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी इसमें रिएक्शंस हैं। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कुछ है ही नहीं। हमने अल्कोहल्स पढ़ा था, अभी हम फिनॉल पढ़ रहे हैं। मतलब अभी यूनिट फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड है एल्डिहाइड और कीटोन, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी यूनिट है। उसमें सारी नेम रिएक्शंस, क्योंकि हम जितनी भी नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं उन सब में जनरली एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी फोर्थ यूनिट है कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में, जो अपने आप में फिर से एक, देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हुए, एल्डिहाइड, कीटोन हुए, तो कहीं भी थ्योरेटिकल इनमें है ही नहीं, सारी रिएक्शंस पढ़नी है। लास्ट में है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें एमीन्स की रिएक्शन, डायजोनियम लवणों की रिएक्शंस, नाइट्रो समूह की रिएक्शंस, ये सारी पढ़नी है। तुम्हारी केवल फर्स्ट यूनिट ऐसी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि थ्योरेटिकल है। तो स्पीड की रही बात, तो स्पीड में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ते जाएं। बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने अपना रिव्यू दिया कि मैम स्पीड में पढ़ा रहे हैं। हम आज बहुत स्लो पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे इसमें फिनॉल की अम्लीयता के बारे में, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अम्ल होते क्या हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो H+ दान देते हैं, ये है फिनॉल, ठीक है। और अगर हम बात करें एल्कोहल्स की, तो देखो दोनों में OH समूह है, ये है एलिफेटिक और ये है एरोमेटिक। हम बात कर रहे हैं कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में, तो हम जानते हैं एसिड क्या होते हैं? जो H+ दान देते हैं। मान लो इसने अपना H+ दान दिया और इसने भी H+ दान दिया, तो इससे क्या बना? O-, और इससे क्या बना? RO-, ठीक है। ये क्या बना है? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब देखो, फिनॉक्साइड आयन जो बना है उसमें अनुनाद होगा। हम इसके अनुनाद की संरचना पढ़ेंगे अभी। इसमें क्या होगा? अनुनाद होगा। इसमें अनुनाद है क्या? इसमें अनुनाद नहीं है, क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड्स में अनुनाद होता ही नहीं है। और इसमें क्या होता है? अनुनाद होता है, इसीलिए ये ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब फिनॉल H+ देने के बाद जो बनाता है फिनॉक्साइड आयन, वो क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है अनुनाद के कारण, इसीलिए ये ज्यादा अम्लीय होते हैं फिनॉल। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया? फिनॉल्स एल्कोहलों से, एलिफेटिक एल्कोहल से, एलिफेटिक एल्कोहलों से, एल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें नोट्स तुम इन्हीं की स्क्रीनशॉट लेकर, वीडियो का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर इन्हीं के तुम नोट्स बना सकते हो अपने। अब बात करें अम्लों के साथ, अगर बात करें RCOOH, दूसरा है PHOH, नेक्स्ट है ROH। तो देखो, इनमें तो हमने देख लिया, इन दोनों में अम्लीयता किसकी ज्यादा है? फिनॉल की। अगर इनमें बात करें तो ये तो खुद ही अम्ल है, इसीलिए इनकी अम्लीयता फिनॉल की अम्लीयता से क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। देखो, इनमें भी होता है अनुनाद, तो ठीक है। और ये बनाते हैं फिनॉक्साइड आयन, और ये बनाते हैं RO-। तो हमने बात करी है इसकी अम्लीयता की। अम्लीयता में कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, जबकि एल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो फिनॉक्साइड आयन है और एक है एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? इसमें अनुनाद नहीं होता है। फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है? अनुनाद होता है, जिससे ये क्या करता है? आगे अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण फिनॉल्स
एल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं। अब कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आयन का में भी अनुनाद होता है और ऋणावेश केवल ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, इसीलिए ये क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है बजाय कार्बोक्सिलिक अम्ल बजाय फिनॉल के। देखो हमने जो बात अभी थ्योरेटिकल बात करी है, क्या बोला हमने? पहला पॉइंट हमने पढ़ा है फिनॉल्स। पहला पॉइंट क्या है? फिनॉल्स एलिफेटिक एल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा है ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय होते हैं। तो उसका कारण देखो, इसका अगर कारण पढ़े, इसका कारण पढ़े तो देखो H+ देने के बाद ये रहा इसका कारण, क्या बना है ये? इसका कारण ये लिखा है, इसका कारण लिख रहा है ये, ठीक है, इसका कारण है ये। अब तुमने देखा इसमें क्या बन रहा है? H+ देने के बाद फिनॉक्साइड आयन, और इसमें बनना है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। इसमें अनुनादी संरचना बनेगी क्या? नहीं, लेकिन इसकी क्या बनाएंगे अपन? अनुनादी संरचनाएं। तो फिनॉक्साइड आयन की इसमें क्या बनाएंगे अपन? अनुनादी संरचनाएं। O- है, ठीक है। अब अनुनादी संरचनाएं सभी को आनी चाहिए, सेल्फ बनाना। ठीक है, ये ठीक है। इसकी अनुनादी संरचनाएं हमने देखा। इन अनुनादी संरचनाओं में जो ऋणावेश है वो ऋणावेश किस पे घूमता है? देखो आपस में सभी लिंक्ड अप है, इसकी ध्यान रखना। ऋणावेश किस पे घूम रहा है? कार्बन पर। जबकि हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो नेगेटिव चार्ज आना किस पे चाहिए था? ऑक्सीजन पे, लेकिन नेगेटिव चार्ज घूम किस पे रहा है? कार्बन पे। अब अगर बात करें RCOOH H+ देने के बाद हम अम्लीयता की बात कर रहे हैं, तो RCOOH क्या बनाता है? RCOO- कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। देखो कार्बोक्सिलेट आयन भी क्या दिखाता है? अनुनाद शो करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, यहां से यहां ट्रांसफर, RCO-O। तो देखो इसमें भी क्या है? अनुनाद है। लिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे घूम रहा है? देखो हम बात वही करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा होती है बजाय कार्बन के, ठीक है। और इसमें नेगेटिव चार्ज भी किस पे घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज इज रोटेटेड ऑन ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज किस पे घूम रहा है? ऑक्सीजन पे। तो इसमें नेगेटिव चार्ज किस में घूम रहा है? कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर। देखो वापस समझो, हमने पहला पॉइंट बात की थी कि एल्कोहलों में और फिनॉल्स में अम्लीयता किसकी ज्यादा है? फिनॉल्स की, क्योंकि फिनॉल में क्या बनती है? अनुनादी संरचनाएं बनती है, जबकि एल्कोक्साइड आयन जो बनता है उसमें कोई अनुनादी संरचना नहीं बनती। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि अम्लों की अम्लीयता, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता फिनॉल की अम्लीयता से अधिक होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन और ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। क्वेश्चन आता है तुम्हारे डायरेक्टली कि फिनॉल्स की अम्लीयता एल्कोहलों से तो ज्यादा होती है और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होती है, क्यों? कारण सहित बताइए। तो ये कारण तुम्हें पूरा दे के आना है कि एल्कोहलों से कम होने का कारण क्या है, ज्यादा होने का कारण है कि इनमें बनता है एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड आयन और उनमें बनता है एल्कोक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, इसीलिए एल्कोहलों से फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में बनने वाला कार्बोक्सिलिक आयन H+ देने के बाद क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन, जिसमें भी अनुनाद है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव चार्ज किस पे घूम रहा है? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर।
नेगेटिव चार्ज किस पे घूम रहा है? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है अगर उसके संग कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये ही अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। ये कभी नहीं चाहेगा कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते ही इसका स्थायित्व कम हो जाता है। अब हमने बात करी कार्बोक्सिलेट आयन की, तो कार्बोक्सिलेट आयन में जो अनुनादी संरचना है दोनों, उन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे ही है, ऑक्सीजन पर ही है, इसीलिए ज्यादा स्थायी होती है बजाय फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं के। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज देखो किस पे घूम रहा है? कार्बन पर। किस पे घूम रहा है? कार्बन पर। तो ये क्या होती हैं? कम स्थायी होती हैं, और ये क्या होती हैं? ज्यादा स्थायी होती है। इसीलिए इनका स्थायी अधिक है, स्थायित्व अधिक है, तो इनकी अम्लीयता अधिक होती है और इनकी अम्लीयता कम होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है फिनॉल्स की अम्लीयता के बारे में। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि फिनॉल्स की में अगर, पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको जो हमने समझाया उसको अपनी लैंग्वेज में तुम समझ के लिख सकते हो। अब हम इसमें पढ़ेंगे फिनॉल में प्रतिस्थापियों के प्रभाव को, कि अगर वलय पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है इनकी अम्लीयता पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रतिस्थापियों के प्रभाव को। हम पढ़ रहे हैं अम्लीयता। ठीक है, अम्लीयता पढ़ रहे हैं फिनॉल्स की। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापियों का प्रभाव, अम्लीयता पर सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट, प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रतिस्थापियों का प्रभाव अगर देखा जाए तो देखो, अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन G बराबर हम मान लें -I प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, तो -I या -M प्रभाव, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों। और अगर फिनॉल्स के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ जाए, G बराबर हो +I, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो एसिडिटी कम हो जाती है। एसिडिटी कम हो जाती है, उसका कारण क्या है देखो। फिनॉल
H प्लस देने के बाद क्या बना रहा है, फिनॉल जो है, फिनॉल जो है ये है फिनॉल, ठीक है। ये H प्लस देने मतलब अम्ल बनने के, अम्ल क्या होते हैं, H प्लस देते हैं तो ये क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन O माइनस, ठीक है, O माइनस। अब मान लो इस पे कोई इलेक्ट्रॉन, ये रहा NO2, NO2 हम जानते हैं क्या है, माइनस आई और माइनस एन प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है। ये सब फर्स्ट ईयर में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि कौन से समूह प्लस आई वाले होते हैं या प्लस एम वाले होते हैं, या कौन से समूह माइनस आई और माइनस एम वाले होते हैं। तो अगर हम बात करें NO2 के बारे में, तो NO2 का हम जानते हैं माइनस आई और माइनस एम प्रभाव है। माइनस आई और माइनस एम का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, बिल्कुल। देखो ये था माइनस, माइनस कब आता है, जब ओवर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओवर इलेक्ट्रॉन मतलब एक तो है अपन सेटिस्फाई, एक ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ये ओवर ईटिंग है, ठीक है, ओवर ईटिंग है। अब मान लो इससे खींचने वाले कोई आ गए, मतलब हमारा, हम कम खाना खाएं, ठीक है, तो हम बैलेंस हो जाएंगे ना। हमने ओवर ईटिंग कर रखी है, हम ऐसी कोई चीज पी लें जिससे हमारा खाया पिया बैलेंस हो जाए तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही सेम NO2 क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस चार्ज को कम कर रहा है। और हम सब, मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर में बता चुकी हूँ, चार्ज स्थायित्व के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें चार्ज हो रहा है कम तो स्थायित्व बढ़ जाएगा, स्थायित्व बढ़ जाएगा, इसीलिए इनकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो इनकी अम्लीयता क्यों बढ़ जाती है। अब मान लो अगर ये है O माइनस और लगा हो CH3, ठीक है, हम जानते हैं CH3 का क्या प्रभाव होता है, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहले ही उसने ओवर ईटिंग कर रखी है, ओवर इलेक्ट्रॉन्स है, और तुम इस पे इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो इसकी अम्लीयता कम हो जाती है। आगे बात समझ में, इसमें चार्ज क्या हो रहा है, हम बढ़ा रहे हैं, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। स्टेबिलिटी कम होते ही अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम। और इसमें क्या है, चार्ज को हम कम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो अम्लीयता भी बढ़ जाती है। आगे बात समझ में कि माइनस आई प्रभाव वाला और माइनस और प्लस आई वाले या प्लस एम वाले समूह लगे होने पर ये क्यों एसिडिटी कम होती है और इनकी एसिडिटी क्यों बढ़ती है। तो हम एक पॉइंट जर्नल इसमें लिख सकते हैं, अम्लीयता is directly proportional to minus I और minus M and indirectly proportional to plus I और plus M। आगे बात समझिए, प्लस I और प्लस M प्रभाव या प्लस I या प्लस M समूह जितने जुड़ते जाएंगे उतनी अम्लीयता कम होती जाएगी, और जितने माइनस I और माइनस M ग्रुप जुड़ते जाएंगे उतनी ही अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे FCl-BrI के संग जुड़े हुए हों तो, ठीक है, FCl-BrI जुड़े होने पर मतलब एक तो है OH, एक है OHF,
OHCl OHBr OHI, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम बात करें इसमें अम्लीयता का क्रम। तुमसे पूछा है इसमें अम्लीयता का क्रम बताओ। अगर इनको हम नंबर दे दें, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E। अम्लीयता का क्रम बताओ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट HCl-Bri, तो इनके कौन से इफेक्ट होते हैं? -I तथा +M। कौन सा प्रभाव है इसका? -I और +M। लेकिन अब ये एक ही पोजीशन पे जुड़े हुए हैं तो इसमें हम वो चीज नहीं देखेंगे। अब हम सेकंड इसमें देखेंगे कि HCl-Bri, क्योंकि हमें HCl-Bri दिया है, इसके साथ में कोई दूसरा समूह नहीं दिया है। तो हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्या किसकी है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर देखें तो हम जानते हैं FCl-Bri और ये I, मतलब विद्युत ऋणता का क्रम ये होता है, ठीक है। ये है विद्युत ऋणता का क्रम। और जिसकी विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी जितनी ज्यादा होती है, उसका -I प्रभाव या -M प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मतलब वो माइनस चार्ज रखना चाहता है अपने ऊपर, वही सेम इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, अभी हम समझा रहे थे ना इसमें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो क्या कहता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? उसके ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इलेक्ट्रॉन खींचता है मतलब -I और -M प्रभाव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसका -I और -M प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर होना चाहिए था। अब बात करें फिनॉल्स में। फिनॉल्स में कोई समूह जुड़ा हुआ है क्या? फिनॉल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था B, C, D, E और ये फिनॉल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्रम के अनुसार इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था। लेकिन इसका क्रम ये नहीं होता है। इसका क्रम ये नहीं होता है। इसका क्रम होता है C, D, E, B और ये A। ये होता है इसका ऑर्डर। उसका कारण क्या है? देखो हम बात कर रहे हैं इसका ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? C, उसके बाद D, उसके बाद E, सबसे कम फिनॉल। तो देखो फिनॉल को हम एक साइड रख देते हैं। फिनॉल को सबसे कम अम्लीय क्यों कहा है? क्योंकि इस पे कोई भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है। -I समूह जुड़ते ही अम्लीयता बढ़ रही है। तो ये सारे -I समूह वाले ग्रुप है। अब -I जुड़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि FCl-Bri में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इसका -I प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर उसका होना चाहिए, फिर उसका होना चाहिए। लेकिन इसमें ये फ्लोरीन इन तीनों से कम क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन फिनॉल के OH के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसीलिए क्या बनाता है? इंट्रामोलिकुलर अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसीलिए H+ आसानी से नहीं निकलता है। H+ आसानी से नहीं निकलता, तो एसिडिक नेचर अपने आप कम हो जाती है। आगे बात समझ में देखो, हमने बात करी है कि है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और ये है ऑर्थोआइडोफिनॉल और ये फिनॉल। हम जानते हैं
इन सब का माइनस आई प्रभाव है। तो ये फिनॉल से तो सबसे ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, सबसे पहला कारण तो हमने देख लिया। फिनॉल को हम देखेंगे, तो फिनॉल को देखने के लिए हमने देखा इन सब का क्या है, माइनस आई प्रभाव। ठीक है, देखो इसका प्लस एम प्रभाव भी है। अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम इसका प्लस एम प्रभाव है और हम जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव मतलब आई प्रभाव जो होता है वो मीजोमेरिक एम प्रभाव से कम प्रभावी होता है, मतलब एम प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है। इसका क्या है, माइनस आई और प्लस एम। तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्यों नहीं लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्थो पोजीशन पर, क्या बोला हमने, जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस पॉइंट को तुम नोट कर लेना, जो कि ये होता है ऑर्थो पोजीशन पर प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है बजाय मीजोमेरिक प्रभाव के। अब हम जानते हैं इसका कौन सा है, माइनस आई और प्लस एम। तो माइनस आई ओवर डोमिनेटिंग प्लस एम, माइनस आई ज्यादा प्रभावी हो गया, माइनस आई प्लस एम से ज्यादा प्रभावी हो गया। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कि में प्लस एम हम क्यों नहीं ले रहे। अब फिनॉल सबसे कम अम्लीय हो गया इन चारों से। इन चारों में अगर बात करें अम्लीयता के क्रम की तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो इसका माइनस आई प्रभाव भी क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन इसका हमने सबसे कम इसको अम्लीय लिया है इन चारों में। क्यों लिया है, क्योंकि ये फिनॉल के OH हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो H प्लस यहाँ आसानी से निकल ही नहीं पाता है और ये H प्लस आसानी से नहीं निकल पाता है। इसी कारण इसकी अम्लीयता बाकी तीनों से क्या जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अम्लीयता के बारे में। तो हमने पहला पॉइंट इसमें पढ़ा था कि फिनॉल्स की अम्लीयता एल्कोहलों की अम्लीयता से अधिक होती है। उसका कारण था फिनॉल का H प्लस देने के बाद फिनॉक्साइड आयन का बनना। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था फिनॉल का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनसे कम अम्लीय होना। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन में भी अनुनाद है। उस अनुनाद में हमने देखा अनुनादी संरचनाओं में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर है, तो वो ज्यादा स्थायी है बजाय फिनॉक्साइड आयन के। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में माइनस चार्ज कार्बन पर रोटेट करता है। ठीक है, ये हमने बात करी थी कार्बोक्सिलिक अम्लों, फिनॉल और एल्कोहलों में अम्लीयता। तो सबसे कम अम्लीय कौन हो गए, एल्कोहल्स, उसके बाद फिनॉल्स और सबसे अधिक अम्लीय हो गए कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है फिनॉल्स में उस पर उसके प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या पड़ता है अम्लीयता पर। तो जैसे जैसे माइनस आई समूह जुड़े जाते हैं अम्लीयता बढ़ती जाती है और प्लस आई समूह जुड़ते ही अम्लीयता घट जाती है। उसका कारण हमने देख लिया, माइनस आई प्रभाव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, या माइनस एम, माइनस मतलब खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज H प्लस देने के बाद आता है वो कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है और उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो स्थायित्व बढ़ने के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस चार्ज को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। माइनस चार्ज को बढ़ाते ही उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। माइनस चार्ज बढ़ते ही स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम होते ही एसिडिटी कम हो जाती है। हमने बात कर ली अम्लीयता माइनस आई और माइनस एम की, तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्लस आई और प्लस एम के क्या है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने FCl फ्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल और आयोडोफिनॉल में किसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा है। तो हम जानते हैं जो हेलोजेंस होते हैं वो माइनस आई और प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं ये अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अपवादों से भरी हुई है। ये अपवाद है कि इनमें माइनस आई प्रभाव प्लस एम प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। गॉट इट।
जबकि हम जानते हैं कि मीजोमेरिक प्रभाव अनुनादी प्रभाव से ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए, मतलब मीजोमेरिक प्रभाव माइनस आई प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अपवाद है इसीलिए हम जानते हैं इसमें माइनस आई प्रभाव प्लस एम प्रभाव से ज़्यादा प्रभावी है। तो हमें पता चल गया इसमें माइनस आई प्रभाव काम कर रहा है। माइनस आई प्रभाव अगर काम कर रहा है तो इनकी अम्लीयता, इन सब की अम्लीयता फिनॉल से तो ज़्यादा होगी माइनस आई प्रभाव जुड़े होने के कारण। अब हमने देखा FCl BRI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन क्रम ये नहीं होकर सबसे अधिक होती है क्लोरो वाला, फिर ब्रोमो वाला, फिर आयोडीन वाला, फिर फ्लोरो वाला। क्यों है फ्लोरीन इन तीनों से कम अम्लीय? उसका कारण है ये फिनॉल के जो हाइड्रोजन है H के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसके कारण H+ आसानी से निकल ही नहीं पाता है, तो इनकी अम्लीयता कम हो जाती है बजाय इन तीनों की। तो इसका क्रम क्या होता है, सबसे अधिक अम्लीय क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो, फिर फ्लोरो और फिर फिनॉल होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि माइनस आई समूह जुड़े हुए हों तो क्या होगा, प्लस आई समूह जुड़े हुए हों तो क्या होगा। इसको तुम अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारे जब भी समझ में आएगा जब तुम इसको ढंग से पढ़ लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम अपनी वीडियो से, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते वक्त ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए।